What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में। ये जो रिपोर्ट है रिसेंटली अभी पब्लिश की गई है, तो इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है। सबसे पहले बोला गया है कि ये जो रिपोर्ट है ये तैयार की गई है, प्रिपेयर की गई है टाटा ट्रस्ट के साथ में कोलैबोरेट किया गया है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, दक्ष, TISS प्रयास, इसी के साथ में विधि सेंटर फॉर लीगल सिस्टम। तो यहां पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि ये जो टॉप की गई है वो केरला के द्वारा टॉप की गई है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि यहां पर जो ये जो रिपोर्ट है, यहां पर ये फर्स्ट एवर जो हमारी कंट्री में राज्य हैं उनको इस तरीके की यहां पर रिपोर्ट में डाला गया है, यानी कि इस तरीके की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि 1 सही है ओनली, दूसरे में बोला गया है कि 1 और 2 सही है, तीसरे में बोला गया 2 और 3 सही है, और चौथी में बोला गया है 1 और 3 सही है। सही आंसर क्या है यहां पर? ABCFD। तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका डी, यानी कि 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि ये केरला के द्वारा टॉप नहीं की गई है, ये महाराष्ट्र के द्वारा टॉप की गई है। इसके बाद में फिर दूसरे नंबर पर है केरला और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। ये जो रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई है इसके बेस पर यह देखा जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो जस्टिस सिस्टम है वो किस लेवल का आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आखिर एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस तरीके से यहां पर जस्टिस देखने को मिला। इसमें 28 जो राज्य हैं हमारे उनको प्रस्तुत किया गया है, तो यहां पर इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर कई सारी चीजें आप लोगों को दे देंगे ना कि इसके द्वारा पब्लिश किया गया, ये किया गया, वो किया गया, तो नॉर्मली ऐसी स्टेटमेंट हमेशा सही होती हैं, क्योंकि रीजन ये है कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कोई इतनी चीजें याद नहीं रख पाता है। तो अगर किसी स्टेटमेंट में बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ये एक एस्टिमेशन है जो मैंने एनालिसिस किया है पास्ट में जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं, कि हमेशा ये क्वेश्चन आप लोग का इस तरीके की स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये रिपोर्ट है यहां पर, इस रिपोर्ट में 4 पॉइंट पर फोकस किया गया। पहला तो है पुलिसिंग, यानी कि पुलिस कैसे काम कर रही है। दूसरा है प्रिजन, यानी कि वहां पर जेल कैसी है। तीसरा है जुडिशरी, जो आप लोग जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, और लीगल सिस्टम किस तरीके से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो पुलिसिंग है उसमें टॉप किया गया यहाँ पर तमिलनाडु के द्वारा, प्रिजन में किया गया केरला के द्वारा, जुडिशरी में किया गया तमिलनाडु के द्वारा, और लीगल एड में किया गया केरला के द्वारा। तो ये टॉप राज्य हैं, पर लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो सब में टॉप किया गया मिलाकर महाराष्ट्र के द्वारा। तो इसके बारे में ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें एक रिवर के बारे में जो कि रिसेंटली काफी अभी न्यूज में थी, इसको बोलते हैं फेनी रिवर। तो फेनी रिवर किस किस कंट्री के बीच में न्यूज में है ये आप लोग को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर जो ये रिवर है ये एक तरीके से 2 कंट्री के बीच में है, जो कि बॉर्डर फॉर्म करती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। दूसरा बोला गया ओरिजिनेट होती है साउथ मणिपुर में। तीसरा बोला गया है जो फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है 2 कंट्री के बीच में। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1, सी में बोला गया 3 ओनली, और डी में बोला गया 1 और 3 ओनली। तो सही आंसर क्या है? ABCFD। सही आंसर यहां पर इसका फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक रिवर है। थोड़ा सा आप लोग यहां पर मैप में देख सकते हैं, ये आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी जो रिवर के बारे में बात की जा रही है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आप लोगों को फेनी रिवर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो ये रिवर है अगर आप लोग इसको देख रहे हैं यहां पर, तो नॉर्थ ईस्ट के साथ में यहां पर इसकी कनेक्टिविटी आप लोगों को नजर आएगी। तो जो बोला गया है यहां पर कि ये किसके साथ में यहां पर
कि जो मणिपुर बोला गया, तो मणिपुर यहां पर नहीं है, बेसिकली यहां पर ये साउथ त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के साउथ में ये आप लोगों को नजर आएगी। ये वाला मैप भी आप लोग एक बार यहां पर देख लीजिए, ये हो गया यहां पर त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा के साउथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि बांग्लादेश के साथ में कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर बोला गया कि फर्स्ट एवर एग्रीमेंट है। आप लोगों को कई बार मैंने जब द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन किया है तो बताया कि यहां पर तीस्ता रिवर के बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। तो तीस्ता रिवर यहां पर, इसके अलावा और भी कई सारी रिवर हैं जो कि यहां पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कि एग्रीमेंट में काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो आंसर ये हो गया, इनके फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेनी रिवर जो है वो किस किस कंट्री के बीच में रिसेंटली अभी एग्रीमेंट हुआ है, तो वो है इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, ये आप लोग को बताना है। पहली स्टेटमेंट बोला है कि ये क्रिएट किया गया था 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। दूसरा बोला गया यहां पर ये कंट्रोल में आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तीसरा बोला गया यहां पर इसके पास में सिविल कोर्ट की पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो मैटर होते हैं उनका राइट का जो वोलेशन होता है शेड्यूल जो ट्राइब होती है उनके, तो इसके बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 1 3, सी में बोला गया 2 3, डी में बोला गया 1 2। करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। करेक्ट आंसर यहां पर इसका बी, यानी कि 1 एंड 3 स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। क्यों, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में यहां पर ये आता है, नहीं, इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर बोलते हैं, तो वो यहां पर काम करती है, ये वाली मिनिस्ट्री यहां पर काम नहीं करती है। बाकी 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2003 में, जब यहां पर शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशन बनाया गया, और ये वो कमीशन है जो कि यहां पर देख रेख करता है कि शेड्यूल जो ट्राइब है हमारी कंट्री में, यानी कि जो आदिवासी हैं उनके राइट, उनके हक की बात की जा रही है या नहीं की जा रही है, या फिर उनसे रिलेटेड जो बातें उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये इसके बारे में आंसर यहां पर इसका बी हो गया, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है, बाकी सेकंड यहां पर गलत हो गया। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 338 यानी कि 338 जो आर्टिकल है वो हमारी कंट्री में अमेंड किया गया और इंसर्ट किया गया आर्टिकल 338 यानी कि 338 ए हमारे संविधान में। तो ऐड करने के बाद में हमारी कंट्री में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है वो यहां पर पिक्चर में आया, ठीक है। वो पिक्चर में कब आया, वो 2004 में पिक्चर में आया। अमेंडमेंट तो किया गया था 2003 में, पर लेकिन ये पिक्चर में आया 2004 में। इसके बारे में आप लोग इस इंफॉर्मेशन रखिएगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, आंसर बी हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसके बारे में आइडिया रखिएगा किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। बात की जा रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट बोला गया है कि यहां पर ब्रिक वर्क रेटिंग्स, ये एक एजेंसी है CRISIL यानी कि क्रिसिल, ये एक रेटिंग एजेंसी है। ICRA ये रेटिंग एजेंसी है। CARE ये रेटिंग एजेंसी है। SMERA तो ये रेटिंग एजेंसी है। तो कौन सी आंसर यहां पर सही है। ए में बोला गया 2 3 5, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 3 4 और डी में बोला गया 1 2 3 4 5। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। रेटिंग एजेंसी क्या होती है, रेटिंग एजेंसी वो एजेंसी होती है जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी कैसी है या फिर कंडीशन कैसी है तो उसके बारे में रेटिंग देती है, यानी कि ये बताती है कि ये कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, और उसके बेस पर जो बाहर के लोग हैं वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस कंट्री में इंप्लॉयमेंट जनरेशन होने लगता है, यानी कि काफी अच्छे से इकोनॉमी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। बात की जा रही है किसके द्वारा यहां पर अभी स्टेब्लिश किया गया नेटवर्क पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर अक्रॉस द इंडिया, यानी कि रिसर्च की जाएगी, स्टडी की जाएगी, तो उसके लिए सेंटर डेवलप किया गया पूरी कंट्री में। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दूसरा बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तीसरा बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और चौथा बोला गया नीति आयोग। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। ये जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर ये काम कर रही है पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर के ऊपर, ये यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड करा रही है इंफॉर्मेशन, जो कि यहाँ पर हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उसकी ये पॉलिसी है जो कि नेशनल और स्टेट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा, आंसर यहाँ पर सी है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है समुद्र शक्ति एक एक्सरसाइज के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला गया ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, दूसरा बोला गया इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, तीसरा बोला गया श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में, चौथा बोला गया है यहाँ पर ये है एक भाई तेरे श्रीलंका है, यहाँ पर बेसिकली गलत हो गया है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है,
ABCFD। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है ए, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये जो एक्सरसाइज है अभी लेटेस्ट एडिशन जो इसका देखने को मिला, ये बे ऑफ बंगाल रीजन में यहाँ पर इसका एडिशन देखने को मिला, यानी कि जो हमारी कंट्री के पास में जो ये पर्टिकुलर रीजन है, इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में इसका एडिशन अभी देखने को मिला। तो ऐसे जो स्टेटमेंट आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ली जाती है, क्योंकि ये एक तरीके की जो एक्सरसाइज होती है, ये दो कंट्री के बीच में कैसे पार्टिसिपेट की जा सकती है, क्या अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बने तो कैसे दोनों कंट्री मिलकर काम कर सकती हैं, उस तरीके से इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे ऑपरेट करती है चीजों को, उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। तो यहां पर जो संवैधानिकता होती है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोला गया यहां पर कि एक तरीके से जो आइडियोलॉजी है वो प्रमोट करती है सुपरमेसी ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर लिखा हुआ संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके बारे में सुपरमेसी के बारे में यहां पर बात की जाती है, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है यहां पर इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेसेसरी है डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है। इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र यानी कि जनता के शासन के लिए संविधान जरूरी है। तीसरा बोला गया डिनोट करता है प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंट ड्राइव द ऑथोरिटी फ्रॉम ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड इट्स लिमिटेड बाय इट, यानी कि एक तरीके से जो यहां पर पावर है, यहां पर एक फंडामेंटल लॉ है जहां से अपनी पावर लेती है और उसी के साथ में उसको लिमिट भी वही फंडामेंटल लॉ करता है। तीसरा बोला गया यहां पर, चौथा बोला गया इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है सर्टेन इनलाइनेबल, यानी कि यहां पर बात की जा रही है इनएलिएनेबल, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे राइट प्रोवाइड कराता है सिटीजन को जो कि स्पेशल होते हैं, सब लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ABCFD। सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही है। बेसिक फंडा क्या है यहां पर, बेसिक फंडा यहां पर यह है कि एक तरीके से हमारे संविधान जो है वो सबके लिए क्राइटेरिया तैयार करता है कि सिटीजन ऐसे रहेंगे और जो हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी ऐसे रहेगी, राज्य ऐसे रहेंगे, सेंटर ऐसे रहेगा, तो उसकी पावर यहां से निकल कर आती है संविधान से। पर लेकिन इसी के साथ में आप लोगों को पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, जिनको आप लोग DPSP बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे संविधान में जो दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो जनता है, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को यहां पर कहीं ना कहीं इसकी जनता के लिए कुछ करना चाहिए, उसकी ड्यूटी है, वो याद दिलाते हैं। पर लेकिन फंडामेंटल राइट यहां पर प्रतिबंध भी लगाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि आप लोग अपने इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। क्यों, रीजन क्या है, अगर फंडामेंटल राइट का सिटीजन का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट आप लोगों से यूपीएससी बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछती है। तो आंसर इसका सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है कि हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसके द्वारा कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए गए हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ड्राफ्ट किया गया है संविधान, यानी कि संविधान का जो ड्राफ्ट है, यानी कि एक तरीके से जो प्रारूप है वो तैयार किया गया है। अडेप्ट किया गया है नेशनल सॉन्ग को इसके द्वारा। तीसरा बोला गया है इनेक्टमेंट किया गया है ऑर्डिनरी लॉज जो होते हैं हमारी कंट्री में। तो ये बातें यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया है। कौन सा आंसर यहां पर सही है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 1 and 2, सी बोला गया 2 and 3, डी बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है, ABCFD। तो जो सही आंसर यहां पर इसका ये है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग देखेंगे जो मेंबर हैं उनके द्वारा यहां पर कई सारे स्टेप उठाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नेशनल फ्लैग जो अडॉप्ट किया गया, ये 22 जुलाई हमारी कंट्री में जो तिरंगा झंडा है ये 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम जो अडॉप्ट किया गया हमारी कंट्री में, यानी कि जो हमारा जनगण मन है, तो ये जो अडॉप्ट किया गया ये था जनवरी 24 1950। तीसरी बात जो है यहाँ पर जो हमारी कंट्री में नेशनल सॉन्ग है जो अडॉप्ट किया गया, ये अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950, यानी कि इसी दिन। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इलेक्टेड जो हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट निकल कर आए एक तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, वो आगे चल के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने जनवरी 24 1950 में। तो ये सारी इस तरीके से एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि एक्स्ट्रा भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है कौन सा हाईएस्ट पीक है पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया का मतलब है जब आप लोग कोई बोले तो इसका मतलब है साउथ इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ इंडिया और ये हो गया नीचे वाला पोर्शन साउथ इंडिया। तो कौन सा हाईएस्ट पीक है, यानी कि चोटी है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। पहला बोला गया यहां पर गुरु शिखर, दूसरा बोला गया यहां पर यह है धूपगढ़, तीसरा बोला गया यहां पर यह है अनमुदी, चौथा बोला गया यहां पर यह है महेंद्रगिरी। तो सही आंसर क्या है, ABCFD। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि अनमुदी। अनमुदी जो है वो हाईएस्ट पीक है जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है वेस्टर्न भाग में, और इसी के साथ में जहां पर इसकी ऊंचाई है 8842 फीट के करीब आप लोगों को नजर आएगी। अनमुदी आल्सो हाईएस्ट जो पॉइंट है इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में, यानी कि जो मेडिटेरियन जो एरिया है यहां पर उसमें कैसा क्लाइमेट रहता है। तो यहां पर कौन सा एरिया है जो ये क्लाइमेट एक्सपीरियंस नहीं करता है।
ए में बोला गया ऑस्ट्रेलिया, बी में बोला गया यूएसए, सी में बोला गया साउथ अफ्रीका और डी में बोला गया म्यांमार। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है कहां पर ये मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता है। तो जो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर देखिए, ये आप लोग यहाँ पर एक बार ये वाला मैप आप लोग देखिए, हालांकि थोड़ा धुंधला है पर आप लोग यहाँ पर चीजें दिख रही होंगी। तो जो आंसर है यहाँ पर इसका ये है म्यांमार। तो म्यांमार में आप लोगों को मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर भी है थोड़ा सा एरिया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और ये वाला इस पर्टिकुलर एरिया में भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट कैसा होता है? मेडिटेरियन क्लाइमेट ड्राई समर क्लाइमेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि ड्राई समर और माइल्ड वेट विंटर आप लोगों को नजर आएंगी। तो यहाँ पर जो मेडिटेरियन जो बेसिन है उसके नाम पर यहाँ पर इस क्लाइमेट का नाम रखा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इसका म्यांमार यानी कि डी। बाकी सारे एरिया में मेडिटेरियन क्लाइमेट आप लोगों को देखने को जरूर मिल जाएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो इसकी पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।